Welcome to the channel. Let's copy paste our next question. हाँ जी, तो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है तो पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ सैलरी की बात हो रही है, साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एग्जैक्ट मीनिंग शायद सबको नहीं पता होंगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं वो सारे वर्ड्स: अलाउंसेस, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड, नेट सैलरी, ठीक है। अब इनको एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज़ बेसिक सैलरी। दिस अमाउंट इज़ द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ योर सैलरी। मतलब जो आपको पैकेज मिलता है उसमें जो हम बेसिक सैलरी होती है ये फिक्स होती है। मतलब इतने पैसे आपको मिलेंगे या कह लूँ कि ये आपकी मेहनत की वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम अलाउंसेस पे। नाउ व्हाट इज़ अलाउंस? अलाउंस थोड़ा एडिशनल पार्ट हो जाता है, फिक्स नहीं होता, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कंडीशंस पर डिपेंड कर सकता है, आपके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दो तरह के अलाउंसेस मेंशन है, DA एंड HRA। DA इज़ डियरनेस अलाउंस, HRA इज़ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको वर्ड समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर आप पंजाब में रहते हो और आपकी जॉब मुंबई में लगी है तो आप पंजाब से अप एंड डाउन तो नहीं करोगे मुंबई, तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप रेंट पे रहोगे। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करने के बाद कंपनी आपको उसका रेंट देती है। मतलब रेंट का 70% दे सकती है, पूरा भी दे सकती है, टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी कि वो आपको कितना अलाउंस प्रोवाइड करा सकती है उसके बेसिस पे। DA डियरनेस अलाउंस इज समथिंग लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, जस्ट लाइक दैट। ना ग्रॉस सैलरी इज़ टोटल पैकेज। जो कंपनी आपको कहती है कि हम आपको इतने पैकेज देंगे, तो वो सम होता है बेसिक सैलरी का प्लस अलाउंसेस का। मतलब अगर आपको वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय का पैकेज 4 लाख है, 3 लाख है, या 40 और 15 समथिंग जो भी है, वो पैकेज का मतलब ये नहीं होता कि उतनी ही अमाउंट ऑफ मनी आपके पास में आने वाला है, ठीक है। आ भी सकता है पर वो फिक्स नहीं होता कि वो पूरा पूरा उतना ही आएगा, कट के भी आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। सो दिस इज़ जस्ट एडिशन ऑफ अलाउंसेस एंड द बेसिक सैलरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सैलरी स्ट्रक्चर इज़ द प्रोविडेंट फंड। PF कितना कटता है भाई? तो हर कंपनी में अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके अमाउंट ऑफ पैकेज पे भी डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करता है कभी कभी कि वो कितना चार्ज कर रही है। मतलब उसमें कुछ गवर्नमेंट का भी सिनेरियो होता है, समथिंग इज़ दैट, ठीक है। तो होता क्या है कि कंपनी या गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक परसेंट डिसाइड करते हैं। वो परसेंट होता है आपकी ग्रॉस सैलरी का। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी ग्रॉस सैलरी है, कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ भी होता है, आपकी बेसिक सैलरी का भी कुछ परसेंट हो सकता है या फिर आपकी ग्रॉस सैलरी का भी हो सकता है, ठीक है। टोटली डिपेंड्स। तो PF यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन में दे रखा है डिडक्शन रेट इनटू ग्रॉस सैलरी, मतलब ग्रॉस सैलरी का कुछ परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेट सैलरी पे। नेट सैलरी इज जस्ट व्हाट यू गेट, ओके। तो ग्रॉस सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड। तो चलो हम आ जाते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। मीन्स हमको इनपुट में डालना है बेसिक सैलरी, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में BS ले लेते हैं जब हम वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे तो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास द DA इज़ 25% ऑफ द बेसिक सैलरी वाइल द HRA इज़ दिस, ओके, ठीक है। तो हमको पता है कि DA कितना है 25%, तो हम इसको 0.25 लिख सकते हैं, 0.25 इंटू बेसिक सैलरी, जिसको हम BS लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं HRA पर। HRA कितना दे रखा है? वाइल द HRA इज़ 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। 15 मीन्स 0.15 इंटू BS, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ग्रॉस सैलरी। तो हम ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं यहाँ पे। ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू ब्रैकेट BS प्लस DA प्लस HRA।
ग्रॉस सैलरी बताया था, मतलब अलाउंसेस प्लस बेसिक सैलरी। तो अलाउंसेस दो तरह के हैं यहाँ पे मेंशन, तो हमने दोनों अलाउंस ऐड कर लिए विद बेसिक सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमें प्रोविडेंट फंड निकालना है। प्रोविडेंट फंड इक्वल्स टू कितने का 10%, सो 0.10, दिस इज 10% इनटू द ग्रॉस सैलरी। तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी। ठीक है, यहाँ पे इसको डी ए ले रहे हैं, इसको एच आर ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर जी एस ले लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस सैलरी, और इसको तो पी एफ ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं जी एस। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट इज प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी। मतलब हमें आउटपुट में क्या लिखना है, फाइनली नेट सैलरी लिखनी है। तो आउटपुट इक्वल्स टू नेट सैलरी, इसको हम एन एस भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू जी एस मीन्स ग्रॉस सैलरी माइनस पी एफ। ओ ठीक है, तो हमने ये लिख लिया हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या हमको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में गिवन के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं प्रोग्राम पे। स्यूडोड एच पता है क्या है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पहले प्रिंट कराएंगे एंटर योर बेसिक सैलरी। ठीक है, अब स्कैन एफ कर लेते हैं, मतलब कि इनपुट ले लेते हैं। इनपुट के लिए वही क्या करेंगे हम, यहाँ पे परसेंट मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। परसेंट एफ लिखना है कि डी लिखना है, तो हम एफ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल की कैलकुलेशन है, तो रिज़ल्ट फ्लोट में ही आएगा, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आए, इसलिए यहाँ पे हम एफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्कैन। अब वेरिएबल किस में डालना है, तो परसेंट, ये बेसिक सैलरी है तो हमने इसके लिए बी एस डिसाइड किया है। अब हम यहाँ पे वो ले लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं फ्लोट, न वरना एरर आएगी। फ्लोट बी एस कॉमा टी ए कॉमा, चलो हम एक ही ले लेते हैं अभी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये लिख लेते हैं, ज़रूरत तो पड़ेगी ना, डी ए कैलकुलेट करने के लिए, फिर हमको एच आर ए कैलकुलेट करना है, फिर हमको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है जी एस, फिर हमको प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करना है पी एफ, फिर हमको नेट सैलरी कैलकुलेट करना है तो एन एस। ठीक है, ये वेरिएबल्स हमारे हो गए पूरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बी एस हमने इनपुट ले लिया, अब बी एस के बाद हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डी ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। डी ए इक्वल्स टू, स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू, जो ये फॉर्मूला लिखा है इसको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से, ये कॉपी और यहाँ ये पेस्ट। ठीक है, सेमी कॉलन, फिर आते हैं एच आर ए, इसको भी यहाँ से उठा लो, ये कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है, एच आर ए हो गया, सेमी कॉलन, देन ग्रॉस सैलरी, इसको इतना नहीं लिखते, इसको यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, कॉपी और ये पेस्ट। अब हमको ये नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, तो हम एक बार रन करा के देख लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग। ओ तो हम इनपुट डाल देते हैं 30,000। ठीक है, एंटर। अब क्योंकि हमने सिर्फ कुछ और प्रिंट कराया नहीं है तो कुछ आ भी नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार
ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही हैं सही से या नहीं। प्रिंट %, सॉरी %f, कॉमा DA, ₹3000 मैंने इस बार 750, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर रहा है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो सही हो रही है या नहीं, गलत तो नहीं आ रहा आंसर, ठीक है। तो हमने GS कैलकुलेट कर लिया, हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। GS कैलकुलेट हो गया, अब हमको चाहिए प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ से कॉपी, ये PF का वेरिएबल इक्वल्स टू उतना % इंटू GS, ठीक है। वही फॉर्मूला है, बस यहाँ एग्जीक्यूट करना है सिंटेक्स के साथ में। सिंटेक्स ध्यान रखना है, सेमीकोलन लगाना है, वो लगा दिया नहीं लगा दिया। ये जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो यहाँ डिक्लेयर कर दिए नहीं कर दिए, ठीक है। अब हमको चाहिए नेट सैलरी, NS कॉपी, यहाँ ये पेस्ट, सेमीकोलन, और हमको आउटपुट में नेट सैलरी दिखानी है। तो हम काम कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं योर नेट सैलरी इज़ %f लगा दिया है, और यहाँ पे DA की जगह हमको NS लिखना है बस, ठीक है। सो लेट्स रन इट। $30,000 नेट सैलरी 37800, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेटर में और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। $37,800 मेरा सही आ रहा है, अपना भी चेक कर लेना, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। दैट्स इट, इट्स ऑल डन, वी आर फिनिश विद इट। हाँ, और एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि आप सारी चीज़ें प्रिंट कराओ, DA HRA GS PF, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो, ठीक है। एक बार मैं तरीका बता देती हूँ कि हम अभी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे प्रिंट कर सकते हैं। printf, सपोज़ हमको DA लिखना है पहले, DA %f, ठीक है, देन एंटर करना है। अच्छा चलो पहले मैं कॉमा करके दिखा देती हूँ आपको, कॉमा HRA %f, कॉमा GS %f, स्मॉल लिखना, कैपिटल F मत लिखना, बिकॉज यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, लेटर स्पेसिफिक नहीं, केस स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं इसको, तो ठीक है। स्मॉल लेटर की वैल्यू अलग है, कैपिटल लेटर की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अपने कैप्स लॉक का ध्यान रखना, क्या टाइप कर रहे हो, कैपिटल स्मॉल, ठीक है। केस सेंसिटिव कहते हैं, हाँ ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल का मतलब अलग अलग हो जाता है। तो हम कहाँ थे, DA हो गया, HRA हो गया, GS हो गया, कॉमा PF %f, देखो यहाँ पे लगा दो एंड में कोलन। अच्छा एक और मिस्टेक हो गई, कॉमा लगा के हमने कोट्स में जो लिखवाना है हमको वो लिखा है, मतलब हमको चाहिए कि DA लिखा हुआ आए, कोलन लगा हुआ है, उसके बाद उसकी वैल्यू आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे %f लिख दिया। सिमिलरली कॉमा के बाद HRA लिखा हुआ है, कोलन लिखा हुआ है, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर कॉमा लगा के GS, फिर कोलन, फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा PF कोलन, फिर उसकी वैल्यू। अब क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर है, वो हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। लिखने का जो सीक्वेंस है वो वही होना चाहिए जिस तरह की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब हमें पहले DA प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे DA लिखेंगे, ठीक है, फिर देन कॉमा, उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, HRA, तो उसके बाद लिखेंगे HRA, कॉमा GS, कॉमा PF, ठीक है। ये मत करना कि कुछ भी रैंडम लिख दो, ठीक है, मतलब जिस सीक्वेंस में आपको वैल्यू चाहिए उसी सीक्वेंस में वेरिएबल होने चाहिए, वरना मिस
कैलकुलेशन हो जाएगी या गलत प्रिंट होके आए, मतलब ये सीक्वेंस आपके लेफ्ट का सीक्वेंस जो आपने लिखा हुआ है और जो आप यहाँ लिखने वाले हो वेरिएबल का नाम, वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं। 30,000 सी, यही कैलकुलेट किया था, अभी हमने कैलकुलेटर से चेक किया था। एक और चीज़ मैं नहीं बताती हूँ अभी, क्योंकि ये कॉमा लग के आ रहा है, हमें चाहिए कि नेक्स्ट लाइन से आए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे, मतलब सपोज़ यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के बंद करना पड़े, जैसे हमने ये लिखा है। ठीक है, एंटर लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, पर ये साथ साथ में आ रहा है। ठीक है, तो हमको एंटर चाहिए। अब तो हम क्या करेंगे, इस कॉमा की जगह पे ये वाला स्लैश देन एन, स्लैश एन क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट लाइन पर लेके जाएगा। ठीक है, एक बार एन करा के देखते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब देखो नेक्स्ट लाइन के बाद यहाँ पे स्पेस थी, इसलिए यहाँ पर भी स्पेस आ रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको स्पेस को हटा देते हैं और अब इन स्पेस और कॉमा की जगह पर /n ठीक है, हो गया। इसके बाद भी कर देते हैं /n। $30,000, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम फिनिश। टाटा बाबा, थैंक यू सो मच।